रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी बहन डॉक्टर आयशा जलीस आपसे मुखातिब। आज जो मैं ज़रूरी बात करनी है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि आज कुछ मामला सिविल अस्पताल में ऐसे हुए और फिर क्लिनिक पे भी ऐसे हुए कि मुझे इमोशनल होके एक वीडियो बनानी ही पड़ी। इमोशनल होने के पीछे वजह क्या थी वो बहुत ज़रूरी थी आप लोगों से बात करना, और वो वजह ये थी कि जनाबे वाला एक अम्मा मेरे पास आई जिसकी शुगर टके की कंट्रोल नहीं थी। अम्मा जी का HbA1c 12.3 पे था। उसके बाद मैंने उनको इंसुलिन लिखी, इंसुलिन भी सिविल अस्पताल से लिखी। अम्मा जी का जो बेटा साथ था वो उसको समझाया सारा तरीका कार। उसके बाद मैंने उनको सरकारी मुहर भी लगा के दी कि उनका काम आसानी से हो जाए। उस शख्स ने मुझे बताया कि वो कराची में काम करता है, तो वो अभी दवाई जो है वो ले लेगा और इंसुलिन सुबह ले लेगा। 3 माह पहले की ये बात है। 3 माह बाद आज वो माँ जी दोबारा मेरे पास वापस आती हैं और पता लगता है कि जी सुबह से माँ जी खा पी नहीं रही और उसको चक्कर आ रहे हैं और उसको जो है दिल घबरा रहा है। जब मैंने उसको चेक किया तो पता लगा फालिज का झटका लग चुका है। माँ जी जब पहले मेरे पास आई थी तब उनके पेशाब की जगह गल चुकी थी और पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। आज जब माँ जी आई तो उनका सज्जा पासा काम करना कम बंद कर गया था। खैर मैंने उनका CT स्कैन कराया, मामलात का पता किया तो जनाबे वाला पता लगा शुगर की ना इंसुलिन ली गई ना दवाई ले ली थी। और वजह क्या थी, कराची वाला बेटा वापस चला गया और एक बेटा जो ओमान में रहता था वो माँ को 3,000 रुपये महाना भेज रहा था, शायद अपने पैदा करने का एहसान। और उसके बाद वो सोचता था माँ जी उसमें प्रॉपर दवाई भी ले रही हैं और सब कुछ ले रही हैं। नतीजा क्या हुआ, माँ को फालिज हो गया और फालिज के बाद भी यही हालात थे और अब वो माँ जी बोझ थी। मुझे नहीं पता हम बहैसियत माशरा, हम बहैसियत इंसान कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनके लिए जो किया मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आप शायद मेरी आंखों में छुपे आंसू भी देख सकें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत औलाद, ऐसी औलाद को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आपके ख़याल में माँ ऐसी औलाद के लिए ऐसे बच्चे पैदा करती है और खुदा न खास्ता अगर किसी की औलाद ऐसी निकल आए तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप बाहर के मुल्क में 3,000 रुपये माँ के मुंह पे मार के सोच रहे हैं कि आपकी माँ बच जाएगी, और अभी भी जब उसको बताया गया आपकी माँ को फालिज है तो उसका कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था और दोनों बेटों ने छोड़ दिया और जो उसका नवासा था वो भी बस ठीक था। उसकी वो ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना। तो आप मुझे बताएं, ऐसी औलाद, ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी माओं के साथ क्या होना चाहिए? हमारे जैसा मुल्क जो गरीब, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े होते हैं, ऐसे मुल्क में इस तरह के फालिज के मरीज़ किसी पर बोझ नहीं होंगे तो क्या होंगे? बहैसियत डॉक्टर हम जितना कर सकते थे वो अल्लाह का मामला, हमने जो कर सकते थे किया, लेकिन क्या आप ऐसी औलाद चाहेंगे? आपके ख़याल में ऐसी औलाद हो, इंसान क्या करे? दूसरी तरफ बहुत सारे अच्छे मरीज़ भी आते हैं, लेकिन जब दिल खून के आंसू होता है, जब लोग ऐसे बेहिसी का, सगे खूनी रिश्ते ऐसे बेहिसी का जो है मुज़ाहरा करते हैं, यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस नातवा बुज़ुर्ग औरत के आंसू, उसके दर्द की कहानी मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती। आप सोचें, आप अगर औरत मुझे देख रही हैं, माँ है, अगर आप बाप हैं और भाई हैं, आप देख रहे हैं, आप सोचें ज़रा उसकी जगह रख के ख़ुद को कि ऐसे इंसान की क्या कसूर है। उसके बाद एक और किस्सा हुआ। वो ये हुआ कि एक बच्ची 16 साल की मेरे पास थी ट्रॉमा सेंटर में, और उस बच्ची को खून की ऐसी कमी है कि जैसे उसे ब्लड लगाया जाता है उसका जिगर उसका खून पीना शुरू कर देता है। ये बहुत कम बीमारी लाहक होती है, इलाज के काबिल है। मेरी 2 बच्चियाँ इलाज के काबिल और माशाल्लाह बेहतर हैं यहाँ खानेवाल में, और इसके टेस्ट कराए जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बाहर के टेस्ट की इजाज़त नहीं है, ना बाहर की दवाइयाँ हम लिख सकते हैं, जिस तरह मना किया गया है। पॉजिटिव अंदाज में बात को लेते हैं हम, तो ज़ाहिर बात है एक 16 साल की बच्ची जिसकी HP 2 पे होगी तो क्या करेंगे हम उसका? आप बताएं क्या इलाज होगा? ब्लड लगवाया, मसाइल बढ़ गए, अटेंडेंट्स को समझाया, बाप को बुलाया, भाई को बुलाया, और उनके अल्फाज बेइसी की इंतहा पे थे। सारी बात समझाई और टेस्ट का भी सब कुछ समझाया, तो अल्फाज क्या थे, जी असी नहीं लेके जाना, मर दिए तो मर जाए। तुसी मैंने दसो, बेटी होना इतना बड़ा कसूर है क्या कि आप कहते हैं कि बेटियां मर जाए? मतलब
औरत होना इतना बड़ा कसूर है। अगर उसकी जगह उनका कमाऊ पूत होता तो क्या वो उसको मरने के लिए छोड़ देते? क्या वो बेटी थी इसलिए उसको, मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गल नहीं, आपा नहीं जाना, मर जाती है तो मर जावे। ऐसे लोग, ऐसे सोसाइटी में आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को अगर आप हाथ में पैसे भी थमा दे, भाई ऐसे डॉक्टर के इसका इलाज करा लो, जो लोग इलाज कराने को तैयार ना हो, आप मुझे बताएं हम क्या करें? आप बताएं, अगर आप उनकी जगह होते या आप मेरी जगह होते तो आप क्या महसूस करते? कितना दर्द, तकलीफ़, और ऐसे बच्चों को क्या बताएं हम? भैंसिया डॉक्टर क्या बताएं? आपके घर वाले आपसे तंग आ चुके हैं, आपके घर वाले नहीं चाहते आप ठीक हो रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बेहिस माशरे में बेहिसी के लोगों को, पत्थर दिल लोगों को जगाने के लिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं जब लोग बेहिस बन के सिर्फ लोगों के मरने का इंतज़ार करते हैं। मैं नहीं जानती उन लोगों के साथ क्या है या अल्लाह ताला उनके साथ क्या करेगा, लेकिन ना अल्लाह उन लोगों जैसा मुझे बनाया और ना मैं बनना चाहती हूँ। मुझे लिटरली आप लोगों का इस वीडियो में बहुत इंतज़ार होगा कि आप लोगों के ख्याल में ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है और इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला की लाठी कैसे बरसेगी। खुश रहें, दुआओं में याद रहें। अल्लाह हाफिज़।